अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल जब मैं लैब की क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको एक थोड़ा सा रिव्यू भी देख लेंगे कि व्हाट इज एरे एंड टाइप्स ऑफ एरे, कि एरे होता क्या है। तो मैं इस एरे को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला, बहुत इजी करके समझाने वाला हूँ कि बेसिकली एरे होता क्या है। तो इसकी एग्जांपल मैं एमएस एक्सेल में ले लेता हूँ कि एमएस एक्सेल के अंदर एक हम छोटी सी मार्कशीट क्रिएट करते हैं। उसमें मैं आपको समझाता हूँ कि एरे बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, ठीक है। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, मैं इसको जूम अप कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि हम लोग बेसिकली एरे क्यों यूज करते हैं। फिर आज की क्लास के बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। देखो, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं SSCA। ठीक है, और यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं मार्कशीट, एक छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं। मार्कशीट में सपोज हम ले लेते हैं रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं ना, कॉलम्स ले रहे हैं। ठीक है, हेडिंग से फील्ड ले रहे हैं। सबसे पहले रोल नंबर ले लिया हमने, स्टूडेंट नेम ले लिया, फिर हमने ले लिया जनाब मैथ, उर्दू, सपोज फिजिक्स, तीन ले लेते हैं। फिर हम टोटल ले लेते हैं। ठीक है, टोटल के बाद हम परसेंटेज ले लेते हैं और ग्रेड ले लेते हैं। सपोज करें तो हमने नंबर दे दिया 1 और हमने सपोज इसको 5 वैल्यू कर दी। हमने यहाँ पे आसिम ले लिया, यहाँ पे बासित ले लिया, यहाँ पे सपोज दानिश ले लिया, यहाँ पे फरहान ले लिया, यहाँ पे कामरान ले लिया। अब सपोज करें जनाब, यहाँ पे देखें डिफरेंट। यहाँ पे मैथ का एक सब्जेक्ट है, एक उर्दू का सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पे तीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है ना। तो एरे में बेसिकली क्या होता है, सपोज करें यहाँ पे जो मैथ है, इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लें कि ये एक एरे है। ठीक है ना, ये सी का एक कॉलम है, सी के कॉलम में हमने मैथ यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ये मैथ का है, मैथ। तो ये मैथ जो हुआ, ये एरे का नाम हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज मैथ इज, समझ लीजिए मैथ एक एरे का नाम हुआ। ठीक है, अब इस मैथ में कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के अंदर? सपोज 5 है। तो 5 नंबर हमें स्टोर स्टूल एंटर करवाने हैं। तो सपोज हमने 45 कर दिया, 35 कर दिया, 85 कर दिया, 75 कर दिया और 45 कर दिया। तो एक मैथ के सब्जेक्ट में हमने कितने नंबर एंटर करवा दिए? 5 नंबर एंटर कराए। अब मैथ का नंबर कौन से डेटा टाइप में आता है, नंबर्स कौन से डेटा टाइप में आता है? जनाब नंबर आया, ये सारे जो नंबर एंटर किए हुए हैं ये हमने इंटीजर में, यानी नंबर इंटीजर का ही होता है, हमने इंटीजर में। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया। ठीक है ना, इंटीजर, एक इंटीजर में हमने नंबर एंटर करा है, तो ये इसका डेटा टाइप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, मैथ जो हुआ इसका, ये इसका वेरिएबल हुआ। और मैथ के अंदर, ठीक है, इंटीजर जो हुआ इसका डेटा टाइप हुआ, मैथ क्या होगा इसके वेरिएबल, और मैथ के ही वेरिएबल में हमने 5 डिफरेंट स्टूडेंट के नंबर को इंटर करवाया है। ऐसा ही है ना। तो एरे में क्या होता है, एरे में जनाब ये होता है कि अगर एक ही डेटा टाइप की आपको वैल्यू बार बार स्टोर करवानी पड़े, अगर सपोज करें अगर इसी मैथ के कॉलम में मुझे ये 5 वैल्यू इंटर करवाना पड़ता, तो हम क्या करते हैं कि 5 डिफरेंट वेरिएबल लेते। लेकिन एरे इसलिए कॉल करते हैं कि अगर एक ही डेटा टाइप की वैल्यू बार बार आपको इंटर करवानी है, तो उसके लिए जनाब हम एरे लेते हैं। अब यहाँ पे इसके एरे के एलिमेंट्स कितने में है? एरे के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे एरे किस तरह से डिक्लेयर करेंगे कि हमने एरे के अंदर इस 5 वैल्यू को लिमिटेशन दे दी कि भाई हमने एरे में सपोज किया हमने 5 वैल्यू स्टोर करवानी। तो इस तरह से एरे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि इंटीजर इंटीजर में मैथ जो हुआ वो एरे का नाम हुआ। ठीक है, और इसके अंदर जो 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर हुई हुई है, ये इसके एलिमेंट्स है जो हमने नंबर इंटर करवाए हुए। ठीक है जनाब, क्लियर हो गए? ये सपोज करें ये किस तरह से इंटर हो रही है 5 डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की। अब सपोज करें अगर आपको कैरेक्टर का एरे बनाना है, तो कैरेक्टर में आपने नेम आपने स्टोर करवाया हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग बनेगी। अगर आपको यही तब पूरी चीज अगर सपोज करें आपको सी लैंग्वेज में बनाना है, तो सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, एरे में एक चीज और
एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे में एक ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। आप किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते। सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ही तरह की डेटा टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे उर्दू है, तो आप उर्दू के नंबर, सिर्फ नंबर आप स्टोर करवा सकते हैं, आप नाम कॉल नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये तमाम वैल्यू, इसमें आपको रोल नंबर भी एंटर करवाना है, आपको स्टूडेंट नेम के लिस्ट भी ऐड करवानी है, आपको मैथ, तो यहाँ पे फिर आप एरे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर आप यूज करेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के, अब देखें ये रोल नंबर में आया, ये स्ट्रिंग में आ जाएगा, ये इंटीजर में, ये इंटीजर में, ये फ्लोट में आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट में आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रेड, ये डबल में, ये किसी और डेटा टाइप में। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू जब एक साथ एक जगह स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और एरे इस पे यूज करते हैं जब एक ही डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही हो, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाना हो, तो वहां पर हम एरे, यानी एरे की डेफिनेशन सिंपल है, एक ही डेटा टाइप की वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है, या एक ही डेटा टाइप की वैल्यू को अगर आपको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाना है, तो इसलिए हम लोग एरे यूज करते हैं। क्लियर हो गई एरे की? अब टाइप्स ऑफ एरे कितने होते हैं, देखें, ये अगर सपोज अगर ये सिर्फ एक एरे आपने यूज किया हुआ है, सिर्फ मैथ का एरे यूज करें, तो ये सिंगल एरे कहलाता है। ठीक है, अगर आपने ये मैथ और उर्दू के नंबर भी, मैथ के सब्जेक्ट के अलावा आपने उर्दू के नंबर भी स्टोर करवाने, ये तो ये कहलाते हैं 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन एरे कहलाता है। ठीक है, अगर एक के अलावा दूसरे सब्जेक्ट का ये वैल्यू सेम है, उसमें भी नंबर, आपको उर्दू का भी नंबर एंटर करवाना है, तो फिर ये कहलाता है 2 डायमेंशन एरे। या दो से ज्यादा अगर डेटा आपने एंटर करवाना है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड फिजिक्स लिया हुआ है, तो ये 3 डायमेंशन एरे कहलाता है। तो एरे की 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, क्लियर होगी? अब हम आते हैं जनाब आज के हमारे प्रैक्टिकल की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब एरे की डिक्लेरेशन किस तरह से होती है वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं वो तो अभी हम आज के प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, वहां पे मैं आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा। ठीक है जनाब, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं आज की क्लास की तरफ आ जाते हैं। तो आज की बेसिकली हमारी क्लास क्या है, आज इसको मैं F5 कर लेता हूँ फुल स्क्रीन। सबसे पहले आज की क्लास जनाब है, आज की क्लास में प्रैक्टिकल इन एरे सी प्लस प्लस। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे इन एरे सी प्लस प्लस में लैब 7 यानी। ठीक है, इसमें सबसे पहला दो डिफरेंट क्वेश्चन हमने आज इसके अंदर करने, दो डिफरेंट जो हमारे पास प्रोग्राम है उसको हमने सॉल्व करना है। पहला जो प्रोग्राम है उसका ऑब्जेक्टिव जो हमने दिया हुआ है, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे सी प्लस प्लस। हम एरे में डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाते हैं ना, डिफरेंट वैल्यू जो हमने स्टोर करते हैं। सपोज एक एरे लिया, जैसे अभी आपके सामने मैंने एरे लिया हुआ था, डिफरेंट मैथ का एरे लिया, तो उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू, 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर, उसमें तो जो सबसे छोटी वैल्यू हमें वो प्रिंट करवाना है। तो ये है कि प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे सी प्लस प्लस। तो किस तरह से करवाएंगे वो भी अब देखेंगे। दूसरा है जनाब कि एडिशन करवाना है, मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी ऐड भी करवाना है, और चाहे तो आप मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एरे इन सी प्लस प्लस। तो दो डिफरेंट एरे लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी आपको बताया कि एक मैथ के नंबर हमने स्टोर करवाया है 5 वैल्यू, और दूसरे उर्दू के 5 वैल्यू को हमने स्टोर करा है। तो मैथ की वैल्यू और उर्दू की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करके एक थर्ड एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम इन दोनों यानी फर्स्ट एरे और सेकंड एरे की वैल्यू जो हमने यूजर से इनपुट करवाया या आपने खुद स्टोर करवाया, उन दोनों वैल्यू को हम प्लस करके एक थर्ड एरे में, या आप ऐड करवा लें चाहे मल्टीप्लिकेशन करें, वो हमें करना है। तो सबसे पहले आते हैं जनाब के प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे सी प्लस प्लस। तो ये किस तरह से करेंगे, इसकी एग्जाम्पल 1 में हमारे पास है। एग्जाम्पल 1 में स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे सी प्लस प्लस, तो इसके सिंपल से एग्जांपल में देख लो। अभी एग्जांपल मैंने एक्सेल में भी आपको देखे एरे कि एक ही डेटा टाइप की वैल्यू के बार नंबर को बार बार स्टोर करवाना होता है, हम एरे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक एरे लिया हुआ है, और उसके अंदर 6 डिफरेंट वैल्यू को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाया हुआ है, 100, 70, 18, 90, 0 और 4। ये जो 6 डिफरेंट वैल्यू इस वक्त एक एरे में स्टोर हुआ हुआ है, मेमोरी में स्टोर है, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है मुझे वो प्रिंट करना। तो सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया हुआ है, एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल के अंदर सबसे पहले इस एरे में कौन सा A0, तो A0 में जो भी वैल्यू होगी मैं इसमें इसको स्मॉल की वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। तो जब मैं इस वैल्यू को A0 को जब स्मॉल में मैंने ऐड करवा दिया, तो यहाँ पे 100 हो गया। अब
यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाना है। अब कंडीशन क्या लगाना है कि अगर स्मॉल की वैल्यू, सपोज करें, 1 मिनट में आपको समझाता हूँ कि अगर स्मॉल की वैल्यू, देखिए यहाँ पे मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने एक एरे लिया हुआ है, एक एरे में मैंने 6 डिफरेंट वैल्यू स्टोर किए हुए, मुख्तलिफ नंबर 100, 70, 80, 90, 0 और 4, इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू वो मुझे स्टोर करना है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक वेरिएबल, स्मॉल का वेरिएबल है, स्मॉल के वेरिएबल के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इस A0 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। अब स्मॉल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, A0। अब जब मैं A0 की वैल्यू को कंपेयर करूंगा A1 की वैल्यू से, क्या 100, अब यहाँ पे कौन से 100 की वैल्यू, क्या 100 बड़ा है, गौर से सुनिए, क्या 100 बड़ा है 70 से? जनाब 100 70 से बड़ा तो नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ, जो यहाँ पर 100 की वैल्यू थी वो स्किप हो जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी कि 100 बड़ा 70 से तो नहीं है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगी, 70, 100 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, A1 की 70। ठीक है, क्लियर है। फिर हमने कंडीशन चलाई, क्या 70 बड़ा है 80 से? 70 तो 80 से बड़ा नहीं है ना जनाब। ठीक है, तो 70 अपनी जगह रहेगी। फिर हमने A2 को कंपेयर, फिर 70 को हमने कंपेयर करवाया A3 से, क्या 70 क्या बड़ा है 90 से? नहीं जनाब, 90 70 90 से बड़ा नहीं है, तो वैल्यू अपनी जगह पे स्टिल रहेगी। फिर हमने इसको कंपेयर करवाया A4 से, क्या 70 की वैल्यू बड़ी है 0 से? तो जनाब क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, इसने 70 को स्किप कर दिया क्योंकि 70 की वैल्यू बड़ी तो नहीं है ना सिफर से। तो आप क्या होगा, ये सिफर यहाँ से हट गया और अब यहाँ पर A4 की वैल्यू स्टोर हो गई, यानी कि सिफर आ गया। तो यहाँ पर अब 0 आ चुका है। ठीक है, फिर हमने एक दफा इसको कंपेयर किया कि क्या 0 बड़ी है A5 से? तो 0 तो बड़ी नहीं है ना A5 से। तो क्या होगा, 0 अपनी जगह। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट नंबर वैल्यू को कंपेयर किया। सबसे पहले हमने स्मॉल में 100 A0 की वैल्यू को स्टोर किया कि वो 100 है। फिर 100 को हमने A1 से कंपेयर किया, क्या A1 की वैल्यू बड़ी है 70 से? तो भाई बड़ी तो नहीं है ना, तो 70 की वैल्यू यहाँ आ गई। फिर आपने देखा कि मैंने A1 की को कंपेयर, फिर मैंने 70 की वैल्यू को फिर A2 से कंपेयर किया, क्या 70 बड़ी है 80 से? नहीं है, 70 80 से बड़ी नहीं है, 70 अपनी जगह पर स्टिल। फिर A3 से स्टोर किया, 9 क्या 70 बड़ी है 90 से? तो 90 भी बड़ी नहीं है, तो 70 अपनी जगह स्टोर। फिर मैंने A4 से किया कि क्या 70 बड़ी है 0 से? नहीं, 0 से बड़ी तो 0 से छोटी है, तो फिर वो 70 स्किप हो गया और 0 आ गया। फिर 0 से मैंने कंपेयर किया A5 से, क्या 0 की वैल्यू A5 से बड़ी है? तो नहीं, A4 0 की A4 में 4 स्टोर है, तो 0 बड़ी तो नहीं है ना 4 से। तो वो हमारा आंसर क्या हो गया जनाब, आंसर इज गिवन, आंसर इज गिवन सिफर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को किस तरह से बनाएंगे? इसमें सबसे पहली तो चीज होगी, देखिए हमने एक एरे लेना है, एरे में हमने 6 डिफरेंट नंबर स्टोर करवाना है। लेकिन हम जो प्रोग्राम बनाएंगे, हम यूजर से वैल्यू स्टोर करवाएंगे एरे में। तो हम यूजर बताएगा कि भाई आपने कितने एलिमेंट स्टोर करवाना है। ठीक है, सपोज हमने 5 एलिमेंट स्टोर करना है, तो फिर हम एक मैसेज देंगे कि भाई आप 5 वैल्यू स्टोर करवाओ। ठीक है, फिर तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल होंगे, तो हम चल के देखते हैं प्रोग्राम में। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल 1 में हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया हुआ, यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने सारे सारे नंबर क्योंकि इंटीजर में ही स्टोर करवाया, तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे देखें एक ए का वेरिएबल ले लिया, इसमें 30 ऐसे ही हमने डिक्लेयर कर दिया कि 30 तक वैल्यू स्टोर करवानी है। फिर नंबर का एक वेरिएबल लिया, नंबर का वेरिएबल हमने क्यों लिया हुआ है कि हमने यूजर से नंबर इनपुट करवाना है। अब फिर एक आई का वेरिएबल लेंगे, आई का वेरिएबल क्यों है कि लूप चलाना है उसके ऊपर, क्योंकि हमने वैल्यू को यूजर से एंटर करवाना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर को कंपेयर करने का। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है जनाब, हमने एक यूजर से मैसेज को एंटर करवा दिया, सिंपल कि printf एंटर द साइज ऑफ एनी एरे। ठीक है, कि भाई क्या साइज होगी, हमने यूजर से बोला और हमने एन को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कि यूजर बताएगा कि भाई हमें 5 नंबर तक के एलिमेंट्स को मेमोरी में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो एन का वैल्यू, एन को मैंने इनपुट करवा लिया। फिर सेकंड जनाब, सेकंड पे मैंने क्या कर लिया कि ये जब बता दिया कि भाई 5 वैल्यू आपने स्टोर करवानी, तो फिर यहाँ पे मैंने एक मैसेज लिख दिया printf में, प्रिंट एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एनी एरे। ठीक है,
कि भाई कितने एरे आपको, तो अब मुझे यूजर से इनपुट करना है, तो बार बार तो नहीं करना, जो को काम हम बार बार करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने उसको उठाकर लूप में डाल दिया। लूप में स्कैनफ कर लेते हैं ना कि बार बार हमें इनपुट कर, तो हमने स्कैनफ लिखा, स्कैनफ लिखने के बाद हमने %d और ai को यहाँ से, ए को यहाँ से कॉल कर, ए का एरे, और उसमें आई को कॉल कर लिया। ठीक, ए को कॉल कर लिया और आई का एक लूप लगा दिया। अच्छा, लूप किस तरह से लगा रहे हैं जनाब, लूप देखें जरा कि फोर आई इज टू 0 एंड आई, यहाँ पे देखिएगा जरा गौर से कि आई लेस देन इक्वल टू n1। n1 का मतलब क्या है, जो यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं। n1 का मतलब कि सपोज अगर यूजर ने 10 नंबर या 5 नंबर के एलिमेंट स्टोर करवाने के लिए कहा है कि भाई नंबर के एलिमेंट स्टोर कर रहा है, जो भी वैल्यू उसने स्टोर किया है, तो वो n1 क्या करते हैं, उसको एक माइनस कर देगा, यानी कि अगर 5 है तो वो 4 पे ले आएगा। तो लूप कहां से चलेगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर सिंपल वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं। तो ये हमने वैल्यू स्टोर कर दिया। फिर जनाब जब वैल्यू स्टोर हो गई तो फिर हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर जैसे ही आए तो फिर वैसे ही हमने क्या किया, सिंपल हमने स्मॉल का एक वेरिएबल लिया हुआ था, जैसे मैंने अभी हुआ था, यहाँ से देखें तो हमने सिंपल क्या किया, स्मॉल का वेरिएबल ले लिया। एक मिनट, स्मॉल का यहाँ आपके सामने वेरिएबल लिया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। स्मॉल के वेरिएबल में हमने क्या किया, स्मॉल इज इक्वल टू a0, यानी कि वही, यानी कि क्या किया, a0 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। ठीक है, सिंपल एक 0 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर दी। फिर हमने लूप चला दिया सिंपल, फोर आई इज इक्वल टू 0 और i लेस देन 1 और i प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंडीशन में उठा के इस स्मॉल को यहाँ पे लिख दिया कि अगर अब ये a0 की वैल्यू किससे, स्मॉल में, अगर a0 की वैल्यू, ठीक है, और ये लूप कंटिन्यू चल रहा है आई माइनस, यानी 1 से लेकर 4 तक या 5 तक या जो भी है 6 एलिमेंट जो भी हमने दिखा, तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, जो यूजर ने दिया वो वैल्यू को लूप से वो प्रिंट कर रहा है सपोज। तो इसने चेक किया स्मॉल के, अगर स्मॉल ग्रेटर देन, अगर स्मॉल की वैल्यू अगर ए से, जो भी वैल्यू अगर उससे ग्रेटर देन होगी तो वो उसके स्मॉल को स्मॉल ही रहेगा, अगर उससे अगर बड़ी है, उससे छोटी है, तो वो उसको प्रिंट कर देगा, बड़ी है तो वो अपनी जगह पे स्टिल रहेगा। जैसे 100 की वैल्यू मैंने ली थी आपके सामने कि भाई यहाँ पे 100 की वैल्यू मैंने ली हुई थी कि सबसे पहले A0 में मैंने यहाँ पे स्मॉल में 100 स्टोर करवाया था, फिर 100 को जब मैंने A1 से कंपेयर करवा कि 100 की वैल्यू बड़ी है A1 से, तो भाई बड़ी है, जाहिर सी बात है 100 की वैल्यू A1 से बड़ी तो नहीं है, तो 70 यहाँ पे स्किप हो गए। तो सेम इस लूप में भी जनाब वो कंडीशन चलेगी, तो फिर हमने यहाँ पे AI को कॉल कर लिया, क्लियर, और यहाँ पे स्मॉल इज इक्वल टू AI, ठीक है, कि भाई AI को यहाँ पे प्रिंट कर दो, और यहाँ पे स्मॉल को मैंने सिंपल उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो अब ये लूप जब चलेगा और जो यूजर ने नंबर दिया हुआ होगा उसमें से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो उसने लाके यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब ये इसका हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल में आपको लिखता हूँ डिस्प्ले, उसका दिखाता हूँ फिर उस वैल्यू को। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं डेस्क के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, हम प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं एक दफा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, वैसे ही प्रोग्राम जैसे मैंने अभी हमने प्रोग्राम देखा था सेम वही प्रोग्राम टाइप है। ठीक है, A30 एन आई प्रिंट करवा दिया कि भाई कितने एलिमेंट यूजर से कितने एरे आपको यूज करने हैं। फिर एरे ने बताया कि भाई 5 आपने एरे स्टोर करने हैं। ठीक है, उसके बाद से सिंपल हमने वैल्यू स्टोर कर दी, फिर हमने एक स्मॉल का वेरिएबल लिया और उसमें A0 को कॉल कर लिया, यानी A0 को में जो भी एलिमेंट में वैल्यू स्टोर की वो हो गया। फिर उसके लूप चला दी को सारे को हमने प्रिंट करवाना है, तो फिर उसमें एक कंडीशन लगा दी भाई स्मॉल में जो भी वैल्यू स्टोर की अगर वो ए से बड़ी होती है तो वो स्मॉल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फिर स्मॉल में उसको कॉल करते हैं और नीचे आके प्रिंट करवाते हैं। इसको हम सेव करते हैं और जनाब कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, रन करते हैं। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे गौर करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर द साइज ऑफ एनी एरे। तो आपने कितनी एरे देना है, सपोज मैंने कहा भाई मैंने 6 एरे देना है। ठीक है, मैंने 6 बता दे। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि ये 6 एलिमेंट तक एरे स्टोर करेगा मेमोरी में, यानी मैंने लोकेशन क्रिएट कर लिया वहां पे 6 की। ठीक है, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। तो इसमें यहाँ पे मैंने कह रहा है सबसे पहले मैंने 70 ले लिया, 70 के बाद मैंने सॉरी 100 ले लिया, फिर 70 की वैल्यूज मैंने एड्रेस स्टोर करवाया, फिर उसके बाद 80 करवाया। ठीक है, 80 के बाद मैंने सिफर स्टोर करवाया, सिफर के बाद मैंने क्या कर दिया, 4 स्टोर करवा के फिर मैंने यहाँ पर फिर 70 स्टोर करा दिया। जैसे इंटर करूंगा जो भी मेरी सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पे ये देख
तो सबसे लोएस्ट वैल्यू आपकी कौन सी 0 है। क्लियर हो गया जनाब आगे प्रोग्राम। ठीक है, फिर हम चलते हैं इसके ऊपर, दोबारा हमारे अपने पावर पॉइंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, सॉरी F5 कर लेते हैं। देखें अब यहाँ पर है, अब यहाँ पे आउटपुट आपका आगे एंटर द साइज ऑफ, यहाँ पे देखें एंटर द साइज ऑफ एनी एरे, हमने 5 एरे, ठीक है, इनको देखिए भाई 5 एरे तक आप स्टोर करवा सकते। फिर यहाँ पे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एनी साइज एरे, हमने यूजर से इनपुट करा है 1 2 3 4 5, तो इसमें से 1 सबसे छोटी है, वो उसने गिवन कर दी। तो ये बहुत ही आसान है। अब सेकंड एग्जांपल में हमने क्या करना है, जैसे हमारे पास अब सेकंड एग्जांपल है, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 के आउटपुट में आपके सामने क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे देखें गौर से, इंटर द साइज ऑफ एनी एरे, मैंने कहा 5। फिर यहाँ पे इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एनी एरे, मैंने कहा 10। ठीक है, सबसे मैंने 10 की वैल्यू दे दी। ठीक है, 5 की वैल्यू 15 स्टोर करवा दिया। ठीक है, फिर 20 स्टोर करवा दिया, 25 स्टोर करवा दिया, 30। तो इस प्रोग्राम में मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसने आंसर क्या प्रिंट करवाया हुआ है जनाब, स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 थी, इसने 10 कर दिया, और लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी 20। तो जनाब इसका सेम फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला क्या होगा, जैसे एक, जैसे यहाँ पे मेमोरी क्रिएट हुई है, मेमोरी में सपोज 1 2 3 5, जैसे यहाँ पे सपोज करिए डिफरेंट है, 10th है, 15th है, ठीक है, 20 है, 25 है, और 30 है। ठीक है ना। अब इसमें से मैंने क्या कहा है इसको, कि भाई इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू ये प्रिंट कर दे, और ये, तो लॉजिक सेम होगा। स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग, स्मॉल वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, स्मॉल वैल्यू के लिए जनाब हम लोग स्मॉल का वेरिएबल यूज करेंगे, और हाईएस्ट नंबर के लिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ से मैक्सिमम का वेरिएबल। तो यहाँ पर हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, लॉजिक सब कुछ सेम रहेगा। हम उस लूप को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें, कि जहां से हमने यहाँ से जब कंडीशन लगाई थी ना, इफ की कंडीशन, ठीक है, इफ की कंडीशन, ठीक है, इफ की कंडीशन में हमने क्या लिखा था, स्मॉल। ठीक है ना, स्मॉल का वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया होता। सेम सारे काम वैसे ही करेंगे। ठीक है, स्मॉल का वेरिएबल, और इसको हमने ग्रेटर देन किससे करवाया हुआ था, 0 से, यानी A0, ए वैल्यू में जो भी है सपोज कर लेते, A0 से हमने इसको ग्रेटर देन करवाया था, ये सॉरी A0 से, कि अगर ये ग्रेटर देन हो गए तो सबसे स्मॉल वैल्यू, कि अगर सपोज में 100 की वैल्यू पड़ी भी है, 100 अगर 15 से अगर बड़ी होती, 100 अगर 15 से बड़ी होती, तो वो यहाँ प्रिंट करती है ना। तो जाहिर सी बात है 100 15 से तो बड़ी नहीं है, सपोज यहाँ पे अगर ये 100 है, 100 15 से बड़ी तो नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 स्किप हो जाएगा, 15 यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल वैल्यू के लिए। अगर यही काम सपोज करें अगर आपको मैक्सिमम के लिए करना पड़े, तो आप क्या करते हैं, इफ की कंडीशन के अंदर कुछ भी नहीं करते, आप इसको सिर्फ कंडीशन की, सिर्फ ग्रेटर देन की जगह आप लेस देन, यानी आप यहाँ मैक्स का की कंडीशन लगाते हैं। पहले मैक्स का वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं, उसको A0 में इसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे आपने क्या ग्रेटर देन यूज किया था, यहाँ पर आपने लेस देन यूज करना था। लेस देन यूज करके A इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे सिंपल करना है कि भाई अब मैक्सिमम क्या, अब सपोज कर लें, सपोज कर कि 100 की वैल्यू बड़ी है 15 से, तो जाहिर सी बात है 100 की वैल्यू 15 से बड़ी है तो 100 ही आएगा ना। फिर इसको कंपेयर करते हैं 20 से, क्या 100 20 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली यहाँ, और सपोज अगर यहाँ पर अगर ये लिखा होता क्या 100 बड़ी है 250 से, तो ऑब्वियसली 250 100 से बड़ी है, तो 100 स्किप हो जाता, 250 उसकी जगह पर आ जाता, फिर 100 को 250, ठीक है, A0 में स्टोर हुआ है मैक्सिमम में, तो फिर वो A5 A4 से होता कि क्या 250 बड़ी है 30 से, तो जाहिर सी बात है 30 से बड़ी है, तो फिर आंसर हमारा क्या आता है 250। तो ये लॉजिक है, ये किस तरह से करेंगे जनाब, ये यही लॉजिक यहाँ पर हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने वही सारे काम कर लिए, वही एन का वेरिएबल यूजर से इनपुट करने, आई लूप के लिए को है स्मॉल, स्मॉल वैल्यू के लिए, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, मैंने एक मैक्सिमम का वेरिएबल लगा दिया। ठीक है, लॉजिक सारा वैसे ही, यहाँ पे वैसे ही देखे स्मॉल इसके लिए, सॉरी यहाँ पे देखें स्मॉल के लिए मैंने वैसी, सॉरी स्मॉल के लिए
मैंने वैसे जो जैसा अभी आपको पता है स्मॉल के लिए स्मॉल A0 स्मॉल का वेरिएबल लिखा और A0 को उसमें कॉल कर लिया, ठीक है, और लूप चला दिया। लूप में यहाँ पे जैसे मैंने भी आपको इफ स्मॉल ग्रेटर देन, अगर 100 की वैल्यू 70 से बड़ी है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 100 स्किप हो जाएगा, 70 हो जाए यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम में यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन है मैक्सिमम A0। इफ सब कुछ वैसे, इफ मैक्सिमम अगर 100 की वैल्यू 70 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 100 ही रहेगी, 100 की वैल्यू 80 से बड़ी है तो जाहिर सी बात 100 80 से बड़ी है तो 100। क्या 100 की वैल्यू 150 से बड़ी है, जाहिर सी बात है 150 ज्यादा बड़ी है 100 से, तो 150 वहां पे स्किप हो जाएगा, 100 हट जाएगा। सीधे इसे 150 20 से बड़ी है तो ऑब्वियसली 20 से बड़ी जगह 150 500 से बड़ी है तो दैट के बाद 500 तो 500। तो यहाँ पर सेम वैसी लॉजिक लिया, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ लेस देन का इजाफा किया हुआ, और नीचे आके हमने printf में सिंपल किया हो गया कि स्मॉल को कॉल कर लिया स्मॉल के लिए, और मैक्सिमम के लिए हमने मैक्सिमम को कॉल किया। ठीक है, इसके प्रोग्राम को चल के देखते हैं वो किस तरह से होगा, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में ये देखें, सिंपल है, इसको भी हम यहाँ से उठा लेते हैं। इसको किस तरह से लेंगे हम, इसको सिंपल है, इसको हम डिफ में लेके चलते हैं। इसको हमने दो ले कर लिया, पेस्ट कर लिया। एक दफा प्रोग्राम को चेक कर लेते हैं, ठीक है, सब कुछ वैसे ही है, एज इक्वल्स टू 0, सबको स्मॉल वैसे ही प्रिंट हमने यूजर से ऐसे दिया, कितने एलिमेंट स्टोर करना है, हमने कहा 5, तो यहाँ से 5 हमने वैल्यू इनपुट करवा दिया इसको, ठीक है। स्मॉल के लिए हमने चला दिया, ये हमने मैक्सिमम के लिए चला दिया, और यहाँ कॉल कर दिया, लूप क्लोज करके इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, वो खुला हुआ होगा ना उसका आउटपुट पहले वाले का, सेव करते हैं, अब कंपाइल करें, हो जाएगी कंपाइल, ठीक है। अब ये देखें जनाब, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो एंटर द साइज ऑफ एरे, मैंने कहा 5। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करना करवाना शुरू कर दिया, सपोज 100, ठीक है, 70, 80, 120, ठीक है, और 150। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, स्मॉलेस्ट नंबर हमारी 70 थी, 70 उसने प्रिंट कर पाया था, और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी थी 150, तो उसने 150 पाया था। तो ये जनाब दोनों था कि हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब तीसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं जनाब। तीसरी एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था, तीसरी एग्जांपल में सिंपल था कि तीसरी एग्जांपल के अंदर सिंपल कुछ नहीं था, एग्जांपल थर्ड के अंदर बहुत ही आसान है कि इसके अंदर हमने क्या करना था, इसके अंदर हमने करना ये था कि हमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करवाना है टू एरे इन सी प्लस प्लस पे, ठीक है, टू डिफरेंट एरे। यानी कि जैसे मैंने आपको एक्सेल के अंदर एग्जांपल दिया था कि मैथ के अंदर हमने 5 वैल्यू को स्टोर करवाने हैं, यानी मैथ सिंगल एरे हो गया, ठीक है, उर्दू एक दूसरा एरे हो गया, 2 डायमेंशन एरे, उसके अंदर 5 की वैल्यू स्टोर करवाए। तो इसी तरह जनाब यहाँ पर कि फर्स्ट एरे के अंदर एंटर 5 वैल्यू इन फर्स्ट एरे, आपके सामने नजर आ रहा है। इसके अंदर हमने यूजर से 5 डिफरेंट नंबर इनपुट करवाया हुआ है, ठीक है। फिर इंटर, यहाँ पे देखें, इंटर 5 वैल्यू इन सेकंड एरे, तो ये 5 और 5 दो डिफरेंट वैल्यू हमने स्टोर कर, यानी कि मेमोरी के अंदर क्या होगा, यानी ये एक पहला एरे यहाँ पर ये बन गया, किसका भाई, ये फर्स्ट का, मैं फर्स्ट सिस्टर से लिख दिया, ये फर्स्ट के यहाँ पे एरे बन गया 1 2 3 4 5, और ये सेकंड का बन गया, ठीक है, सेकंड की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हमने करवा दी, ठीक है, ये दो डिफरेंट वैल्यूज बन गए, ठीक है ना। 2 डायमेंशन एरे में तो यही होता है ना भाई, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इनमें से सबसे पहली वैल्यू कौन सी हमने एंटर करवाई थी फर्स्ट एरे में से, हमने फर्स्ट एरे में से जनाब 1 स्टोर करवाए थे, तो ये फर्स्ट एरे में 1 यहाँ पे आ गई। सेकंड में हमने एंटर 5 वैल्यू इन सेकंड एरे, इसमें 6 करवाई थी, तो 6 यहाँ पर आ गई। तो हमने करना क्या है, ठीक है, ये जो 1 और ये फर्स्ट एरे में हमने 1 स्टोर करवाया, पहले हम वैल्यू लिख रहे हैं, फिर इसमें 2 हमने करवाया हुआ है, ठीक है, हमने 2 लिख दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाया हुआ, 7 हमने 7 लिख दिया यहाँ पे, थर्ड करवाया हुआ फर्स्ट में, और यहाँ पे 8 करवाया हुआ है, यहाँ पे 4 करवाया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 करो आ जाएगा, शोर करवाया, और यहाँ पे 10। तो जनाब अली हमने करना क्या है कि हमने इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी ये वैल्यू इससे प्लस होगी, ये वैल्यू इससे प्लस होनी चाहिए, ये वैल्यू इससे प्लस। अब चाहे यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा लें या मल्टीप्लीकेशन का, ये आपके ऊपर डिपेंड, और ये इससे और ये इससे। ठीक है, होने के बाद, प्लस होने के बाद इजिकल्स टू, यहाँ पे एक थर्ड एरे हम बनाएंगे, जिसका थर्ड एरे हम डिक्लेयर करेंगे, जिसका नाम होगा थर्ड एरे, एरे 3 जिसका नाम हम जो लिखेंगे, और उसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5, यानी 6 और 7, यानी ये मेमोरी कहाँ स्टोर होगी, 7 की वैल्यू यहाँ स्टोर करवाना है, यानी फर्स्ट और सेकंड एरे की वैल्यू जो स्टोर है उसको हमने जो एंटर है उनको दोनों को प्लस करके हमने थर्ड एरे में करंट कर, 7 और 2 9, 9 को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, 8 और 3 11, हमने 11 को यहाँ प्रिंट करवा देना है, प्लस करवा के 13 को यहाँ प्रिंट करवा देना है, ठीक है, और 15 को हमने यहाँ पे। तो ये आंसर है जनाब। इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, कितने मल्टी डायमेंशन एरे यूज किया हुआ है ना, 2 से ज्यादा एरे हमने यूज किया ना। मैथ में भी क्या होता है कि सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, नहीं 5 होते हैं, 6 होते हैं, मार्कशीट में क्या होता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर। सपोज आप, मैंने कितने 3 सब्जेक्ट लिए होते हैं, मैथ, उर्दू, फिजिक्स, इन तीनों का नंबर प्लस करके मैं टोटल में डाल देता हूँ। सेम इसकी एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसी है, आप सिंपल कर सकते हैं, आप चाहे तो एरे बढ़ा भी सकते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रोग्राम यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन 2 एरे में सबसे पहले क्या किया हुआ है जनाब, यहाँ पे टीचर में कोई नंबर स्टोर करवा रहा हूँ, तो एक ही तरह के डेटा टाइप की वैल्यू जब स्टोर हम कर पाते हैं तो हम एरे यूज करते हैं। तो हमने एरे में सबसे पहले 5 स्टोर कर, एरे 1 में, एरे 2 में हमने फिर 5 किया, और एरे 3 में भी 5 कर दिया, ठीक है, इसमें भी वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ से, ठीक है। और लूप चलाने के लिए हमने क्या कर दिया, आई का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट एंटर 5 वैल्यू इन फर्स्ट एरे, हमने इसको लूप चला दिया, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट के लिए, ठीक है, वैसे ही कर लिया जैसे हम करते हैं। फिर सेकंड के लिए भी यहाँ पे इसके ब्रेसेस होंगे, सेकंड के लिए भी हमने लूप चला दिया, और यहाँ से सेकंड एरे को यहाँ से स्कैनफ में कॉल कर लिया। फिर हमने जनाब थर्ड एरे के लिए, जब दोनों को हमने इनपुट करवा दिया वैल्यू को, तो फिर हमने यहाँ पे क्या किया, थर्ड एरे को यहाँ से उठा के थर्ड एरे का एक लूप चला दिया हमने यहाँ पे कि 4 टू आई 0 आई प्लस प्लस सेम, ठीक है, ठीक है, लूप ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। हमने ARR3 यानी कि ARR3 को यहाँ पे लिखा, इज इक्वल्स टू लगाया, एरे 1 को प्लस कर दिया एरे 2 में, तो क्या हुआ, 1 और 2 प्लस होकर किसमें आ गए जनाब, एरे 3 में, ठीक है। सिंपल मैंने प्रिंटफ करवाया, प्रिंटफ में मैंने क्या लिख दिया, एडिशन ऑफ 2 एरे, और इसको यहाँ पे लूप चला दिया, i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 सेम, और यहाँ पे सिंपल प्रिंटफ में मैंने एरे 3 को कॉल कर लिया, गेट ch, ठीक है। और उसका आंसर क्या होगा, जो आपके सामने यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जैसे मैंने भी आपको बताया। इसका ये प्रोग्राम मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। इसको किस तरह से करेंगे, ये देखिए सिंपल है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, डिफ के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देख लूँ पहले वाला एरे तो नहीं बन गया, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोग्राम को एक दफा चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, ठीक है जनाब, प्लस करवा दिया है वो 30 से, ठीक है। यहाँ से एडिशन ऑफ 2 एरे, इसको भी प्लस करवा दिया, तो हम ओके सेव करवाते हैं, कंपाइल करवाते हैं इसको, ठीक है। एंटर द 5 वैल्यू इन फर्स्ट एरे, तो हम करवा देते हैं सपोज 1 2 3 4 5 एंटर, ठीक है। सेकंड 6 7 8 9 10, जैसे एंटर करूंगा ये रिजल्ट है, फर्स्ट में 7 9 11 13 15। तो ये था जनाब आज की हमारी क्लास, यानी कि आज का प्रैक्टिकल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। दोबारा एक दफा रिव्यू कर लेता हूँ। आज की फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया एरे के बारे में, एरे को रिवीजन करना था, एरे की डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, ठीक है। एरे की डिक्लेरेशन मैं आपको बता देता हूँ, प्रोग्राम में ही बता देता हूँ, यहाँ पे दोबारा सॉरी
वापस आते हैं एरे की डिक्लेरेशन, बल्कि यहाँ पे डेफ्स के अंदर मैं बता दूं डिक्लेरेशन किस तरह से होगी। डिक्लेरेशन इस तरह से होगी भाई, एरे कभी भी डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, एरे का वेरिएबल का नाम, यानी जो भी एरे का यानी डेटा टाइप, वेरिएबल और उसकी साइज। ठीक है, ये जो साइज आपने डिफाइन की ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, मैं इसको पावर पॉइंट में ही आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं थर्ड प्रोग्राम है मेरा उसमें, तो जैसे मिसाल के तौर पे ये जो फर्स्ट आपने लिखा ये डेटा टाइप कहलाता है, ये एरे का नाम यानी डिक्लेरेशन की बता रहा हूँ, और ये इसके साइज, एरे की साइज। साइज जो है बहुत कुछ लोग इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, SCRIPT। कुछ लोग इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, और कुछ लोग इसको जनाब क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जब ये 5 आपने दिया तो मेमोरी में इस तरह से 5 की लोकेशन, यानी आपने ARR लिया ना, तो ये ARR 1 का की लोकेशन मेमोरी में होल्ड हो गई, और यहाँ से इसने एड्रेस क्रिएट कर लिया, यानी कि 1, और यहाँ से इसके अंदर से होते हैं 0 1 2 3 4। अगर 5 है तो 1 2 3 4 5। तो ये आपने सिर्फ एक मेमोरी में एड्रेस बनाया, इसमें इसमें आपने वैल्यू स्टोर नहीं करवाया। वैल्यू स्टोर दो तरह से करवाते हैं, एक तो आप यूजर से इनपुट करवा रहे हैं कि यूजर इनपुट खुद कर रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी इसको इनिशियलाइज करवाना चाहते हैं वैल्यू को, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। सपोज करें आपने यहाँ पे लिखा इंट, ठीक है, इंट लिखने के बाद सपोज आपने लिखा ए, और आपने यहाँ से पैरेंथेसिस ओपन किया एरे का, इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट यहाँ से स्टोर करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन किया, आपने यहाँ पे लिखा 10, मैं पहले 10 फिर 5, ठीक है, फिर 3 फिर 2 और फिर 5। इस तरह से इनिशियलाइज होता है। अब यहाँ से जब इसकी वैल्यू होती है तो ARR किस तरह, जब इसको हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं तो ये किस तरह से करते हैं, फिर ARR इस तरह से। ठीक है, इसके लोकेशन क्या होगी ARR, ठीक है, ये पे 0, हम printf में ये लिखते हैं, तो फिर ये वैल्यू उठकर कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। तो इसके दो तरह के, ये इसको इनिशियलाइज करने का तरीका भी बता दिया मैंने, एड्रेसिंग करने का तरीका बता, और ये भी बता दिया कि एक ही तरह की डेटा टाइप की वैल्यू जो बार बार स्टोर हो रही हो, तो उसके लिए हम एरे यूज करते हैं। और आपको ये भी एग्जांपल बता दिया कि आप एक मार्कशीट क्रिएट करें, एक मार्कशीट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू को आप स्टोर करवा रहे हैं। सपोज आप रोल नंबर स्टोर करवा रहे हैं, हम नाम स्टोर कर रहे हैं, तो नाम स्ट्रिंग में होता है, स्ट्रिंग में आप स्टोर करवाएंगे। ठीक है, टोटल है वो फ्लोट में यूज होगा। ठीक है, इसके अलावा आप परसेंटेज ग्रेड यूज कर निकालेंगे, ये डिफरेंट डेटा टाइप को, तो उसके लिए एरे यूज नहीं करते। एरे में एक ही तरह की डेटा वैल्यू स्टोर हो, सिर्फ नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, और किसी दूसरे डेटा टाइप को आप एरे में यूज नहीं कर सकते। तो जब आपको मल्टीपल तरह की वैल्यू स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं। वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आएगी, आज का प्रैक्टिकल समझ आया होगा। फिर ठीक है, रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया, रिवीजन में फिर देख लेता हूँ। एरे मैंने आपको बता दिया व्हाट इज एरे, उसको समझा दिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन, तीनों आपको बता दिया। प्रैक्टिकल इन एरे C++ में पहला हमने देखा जनाब के प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर इन एरे C++, वो किस तरह से डिफरेंट वैल्यू हमने इंटर करवाई थी यूजर से, और उसमें से जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू थी उसको हमने सॉर्ट आउट कर लिया। ठीक है, फिर हमने टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एरे इन C++, जैसे दो डिफरेंट एरे की वैल्यू हमने यूजर से इनपुट करवाई थी, उन दोनों को प्लस करके एक थर्ड एरे में हमने कॉल कर लिया। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।
ईमेल के थ्रू कुछ पूछना तो info.sirsaajid@gmail.com, इंस्टाग्राम पे इसका लिंक शेयर होगा, वहाँ देख लीजिएगा, ट्विटर पे सर साजिद अकेडमी लिखेंगे वहाँ आ जाएगा, फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे वहाँ इसका लिंक शेयर होगा, और ऑब्वियसली सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी यूट्यूब पे भी मेरे चैनल पे ये वीडियो अपलोड होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।